हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के लिए हम लोगों ने दो फार्मूला डिस्कस किया था और उन फार्मूलों को हमने सिद्ध किया था। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके पहले आप क्या कीजिए कि हमारा पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने उन फार्मूलों को डिराइव किया है, उन फार्मूलों को सिद्ध किया है, उन फार्मूलों को बताया है जिस फार्मूले से ये एक्सरसाइज आपका बनेगा। ठीक है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो लिए हैं राजीव प्रकाशन के बुक से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको देखिए, इसमें आपको कुछ बिंदु दिया है। जैसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है वो है 8, 9 और -7, 4। ठीक है, और आगे लिख दिया है 2:3। तो इसका कंसेप्ट समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि आपके पास एक रेखाखंड है जो इन दोनों बिंदुओं के से होकर जाता है। मतलब कि रेखाखंड के जो दोनों शीर्ष हैं उसमें पहला शीर्ष ये है, दूसरा ये है। जैसे एक रेखाखंड इस तरह से है, तो इसमें ये पहला बिंदु ये है और ये जो है इसका दूसरा बिंदु है, और एक तीसरा बिंदु है जो इसको 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो हमको इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस तरह से प्रश्न को लिखा गया है। तो आप ऐसे हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि रेखा के जो शीर्ष हैं उसके निर्देशांक, रेखा के जो सिरे हैं उसके निर्देशांक 8, 9 है, -7, 4 है, और उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरा जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन इसी तरह से क्या है 1, 2 और 3, 4 और अनुपात दे रहा है 5:7। तीसरा क्वेश्चन इसका है और 0:4 अनुपात है आपका 3:2। चौथा है 5:7 और अनुपात है 2:3। तो यह आपका जो क्वेश्चन है वो है राजीव वाले बुक से। राजीव का जो बुक है उस वाले राजीव प्रकाशक से है। इसमें हम एक प्रश्न हल करते हैं, दो हल कर देते हैं, दो आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न समझिए, एक रेखा दे दिया, इस रेखा के जो दोनों सिरे हैं एक साइड का निर्देशांक दे दिया 8, 9। ठीक है, दूसरे साइड का दे दिया -7, 4, और कह रहा है कि बीच में एक बिंदु और है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। कह रहा है कि बीच में एक और बिंदु है C जो इसको 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो 2:3 का मतलब ये हुआ कि ये वाला चीज आपका m है और ये वाला चीज n है, और ये जो देख रहे हैं यह x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, सूत्र होता है विभाजन बिंदु बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इस फार्मूले के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब मान रखिए mx2, m क्या है, m मतलब कि 2, m मतलब 2, x2 क्या है, x2 का मतलब है -7, तो 2 गुणे -7। ठीक है, प्लस n कितना है, तो n आपका 3 है, 3 हो गया। x1 कितना है,
nx1 है तो x1 का मतलब कि 8 है, तो गुणा कर दीजिए 8 क्योंकि यहाँ पर गुणा है, बटा m प्लस n, तो m2 है, n3 है, तो 2 प्लस 3, ठीक है। ये आपका भुज हो गया, x का मान हो गया। दूसरी तरफ आते हैं m का मतलब 2, y2 कितना है, y2 4 है, तो गुणे 4 प्लस n का मतलब 3, और y1 कितना है 9 है, तो 3 गुणे 9 हो जाएगा, बटा m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3, 2 सत्ते 14 माइनस 14 होगा, और 8 तरीके 24 बटा 2 प्लस 3 5, 2 चौके 8 प्लस 3 नवा 27, 27 और बटे 3 2 हो गया 5। अब आप थोड़ा सा -14 और +24 पर विचार कीजिए कि -14 और +24 क्या है, ठीक है। तो -14 +24 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब ऐसा होता है तो हम लोग हमेशा अधिक वाले में से कम वाला घटाते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लेकिन एक चिन्ह माइनस और प्लस होता है तो हमेशा अधिक वाले में से कम वाला घटाते हैं। तो अधिक वाला 24 है, कम वाला 14 है, तो 24 में 14 घटेगा तो बचेगा 10 बटा 2, और चूंकि जो अधिक है उसका चिन्ह प्लस है इसीलिए हम आगे यहाँ पर प्लस मान लेते हैं, चूंकि लिखते नहीं है, माइनस होता तो माइनस को लिखते, और 27 और 8 35 होता है, तो 35 बटे 5 सिंपल है। ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर बटे 5 है, 5 दूना 10, 2 और 5 सते 35 7, तो ये आपका आ गया विभाजन बिंदु, ठीक है, ये विभाजन बिंदु हो गया। हम दूसरे को भी थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, दूसरे को। तो दूसरे में भी ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है इस तरह से, यह a यह b, a का निर्देशांक आपका 1 2, b का निर्देशांक 3 4, बीच में एक विभाजन बिंदु है c, इधर 5 इधर 7, ठीक है। विभाजन बिंदु का जो अनुपात है वो कितना दे रहा है 5:7, तो सीधे सीधे रखिए, विभाजन बिंदु बराबर, देखिए x1 y1 x2 y2, यह m है और यह n है, ठीक है। यह m और यह n। अब फार्मूला तो यही लगेगा, फार्मूला कहता है mx2 प्लस nx1, तो पहले m गुणे x2 कर लीजिए, तो m हमारा कितना है 5 है, m कितना है 5 है, x2 कितना है तो 3 है, तो 5 गुणे 3 प्लस, उसके बाद होता है nx1, n कितना है तो 7 है, x1 कितना है तो x1 1 है, बटा m प्लस n, तो m प्लस n कितना है, m आपका 5 है और n 7 है, जोड़ दीजिए दोनों को। फिर आगे बढ़ते हैं, m इंटू y2, तो m मतलब 5 और y2 मतलब 4 प्लस, फिर होता है ny1, तो n आपका है 7, n कितना है 7 है, और y1 देखिए 2 है, तो 7 गुणे 2 बटा फिर से 5 प्लस 7। थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा करना चाहेंगे, देखिए 5 × 15 और 7 × 7, तो ये हो गया 15 और 7 × 7, और 15 और 7 जो होता है 15 5 20 तो 22 होता है, 22 बटा 5 7 12। इधर देखिए 5 चौके 20 और 7 दूना 14, 5 चौके 20 प्लस 7 दूना 14, तो 20 और 14 होता है 34 बटा 7 5 12। अब चाहे तो आप कटा सकते हैं, 2 से कटा दीजिए, 11 बटे 6, और 2 से कटा देंगे तो 17 बटे 6, तो ये हो गया आपका विभाजन बिंदु। तो 1 और 2 हमने बता दिया, आप जो है तीसरा और चौथा स्वतः इसी आधार पर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं।
अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो एनसीईआरटी का है, ठीक है। जो हमारा राजीव का जो दूसरा प्रश्न है वो एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में राजीव से देख लिया, दूसरा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु दे रहा है। बिंदु कौन दे रहा है? बिंदु दे रहा है कि दो बिंदु हैं और दोनों बिंदु एक रेखाखंड को मिलाते हैं, मतलब कि -1, 7 एक बिंदु दे दिया। दूसरा कह रहा है 4-3, कह रहा है कि जो बिंदुओं -17 और 4-3 को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसका विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए। और वो विभाजन बिंदु किस तरह से है? तो वह इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको अगर आप B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो ये काम करेगा M का और ये काम करेगा N का। अब देखिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2, ओके, x2 y2। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन समझ में आया है कि हमारे पास दो बिंदु हैं -17, 4-3, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अन्य बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि विभाजन बिंदु क्या होता है। विभाजन बिंदु क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। सारे मान आपको ज्ञात है, बस मान रख देना है। तो मान रखिए, मान रखेंगे तो m के बदले में 2 गुणे x2 मतलब 4 प्लस nx1, तो n मतलब कि 3 और x1 मतलब -1 से यहाँ गुणा किया जाएगा बटा m प्लस n 2 प्लस 3 my2, तो m का मान 2 है, m का मान 2 है, ध्यान दीजिएगा। y2 -3 है, गुणा कर दीजिए -3 से, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, प्लस n मतलब 3 और y1 कितना है? 7 है, बटा m प्लस n, तो मतलब 2 प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़िए, 2 चौके 8, 3 एकने 3, लेकिन -3 हो जाएगा, बटा 2 प्लस 3 5, 2 तिहाई 6 -6 प्लस 3 सते 21 बटा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ देखिएगा 2 गुणे -3 है तो 3 -6 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5, और देखिएगा एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा प्लस में से हमेशा जो है घटाव होता है। एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाव होता है, और अधिक वाले में से कम वाला घटाते हैं। तो 21 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 15/5। 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, ये निकल गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक। मतलब कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 13, और ये हम लोग का क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये प्रश्नावली 7.2 के 2 क्वेश्चन हुए, ठीक है। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।